नमस्कार साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था काल का, उसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज दूसरा उसका आगे वाला जो भाग है वो शुरू करते हैं। तो पहले वाला जो वीडियो है उसमें भूतकाल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बिना समय बर्बाद किए अपना टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। दूसरा जो काल था वो था वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। यानी क्रिया जो है वो कौन से समय में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, तो वो कौन सा काल होता है, वर्तमान काल। और भूतकाल में क्या था, क्रिया जो है वो भूतकाल में हो चुकी है, पहले हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि क्रिया जो है अभी हो रही है, उसे ये वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए भेद, इसके 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद थे, इसके 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। ये 5 भेद है इसके। अब इन 5 भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, कंपटीशन में इनके अंदर से पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 10वीं की जो कक्षा है उसमें तो सामान्य पूछा जाएगा, वर्तमान काल किसे कहते हैं, या एक वाक्य दे दिया, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सा काल है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जो कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसमें तो अंदर से इनके जो भेद है उनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके जो भेद है उनको हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। पहला भेद है सामान्य वर्तमान। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, लेकिन किंतु निश्चित समय का बोध न हो। कार्य तो क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन वह कब से हो रहा है उसका निश्चित समय पता नहीं हो, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान देखिए, इस काल के वाक्य के अंत में, यानी सामान्य जो वर्तमान काल होता है उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आते हैं। उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ चुका है, पढ़ चुका है यानी भूतकाल में चला गया, पढ़ता है यानी वर्तमान काल है। और वर्तमान में भी कौन से में आ रहा है, वाक्य के अंत में क्या आ गया, पढ़ता है, पहचानता है आ गई, सामान्य वर्तमान हो गया। अब देखिए, इसमें निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है कि वो कब से पढ़ रहा है, तो इसमें निश्चित समय का जब पता न हो तो सामान्य वर्तमान काल है। अब दूसरा वाक्य देखिए, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। पढ़ाता था तो भूतकाल में, पढ़ाऊंगा भविष्यत काल में, पढ़ाता हूं यानी वर्तमान काल में। अब ता हूं आ गया, इसकी पहचान आ गई तो संभाव्य हो गया। अब कब से पढ़ा रहा हूं या कब से पढ़ाता हूं ये निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। अगला तीसरा देखिए, छात्रा शोर करती है, छात्रा शोर करती है, ती है आ गया, वर्तमान काल है। ती है इसकी पहचान है, सामान्य वर्तमान काल आ गया। तो जहां पर निश्चित ज्ञान न हो कि कार्य जो है वो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है ये पता न हो, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। पहचान याद रखिए, ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं, तो वो कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान होता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद देखिए, अपूर्ण वर्तमान। कार्य तो क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन वो क्या है, अपूर्ण, अभी पूरा नहीं हुआ। परिभाषा देखिए, इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। कार्य जो तत्काल में हो रहा है, इस वजह से इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि क्रिया क्या हो रही है, अभी भी हो रही है, कार्य अभी भी हो रहा है, समाप्त नहीं हुई है। वो क्रिया समाप्त नहीं, वो कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में रहा है,
रही है, रहे हैं, आते हैं, तो वह वाक्य किसका होता है? अपूर्ण वर्तमान काल का होता है। उदाहरण देखिए, कृष्णा लेख लिख रही है। लिख रही है इसका मतलब कार्य वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में होते ही वर्तमान काल हो गया। अब वो कार्य पूरा हो गया है या अभी चल रहा है? लिख रही है, पूरा नहीं हुआ है, तो क्या है? वो अपूर्ण है, वो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरा देखिए, मोहन सोहन के साथ फुटबॉल खेल रहा है, अभी भी खेल जारी है, अभी भी खेल रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। तीसरा देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ने का काम अभी भी हो रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जहां पर वर्तमान में कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य जारी रहता है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो पहचान याद रखिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे, नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो अब इसका तीसरा भेद देखिए, वर्तमान काल का। पूर्ण वर्तमान काल है, परिभाषा देखिए, इस काल में क्रिया का वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हो, क्रिया जो है वो वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हो, कार्य वर्तमान में पूरा हो गया है, यानी कार्य का वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कार्य कब पूरा हुआ है? वर्तमान में पूरा हो गया है। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिखी है, पढ़ी है आदि शब्द आते हैं। अब उदाहरण देखिए, कमला ने अपना निबंध पूरा कर लिया है, यानी वर्तमान में कार्य उसने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। दूसरा देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ रहा है नहीं, पढ़ चुका है, उसने अभी भी कार्य पूरा कर लिया है। सीता खाना खा चुकी है, अंत में क्या आ रहा है? लिया है, चुका है, चुकी है। ये इसकी पहचान होती है, किसकी? पूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है। तो जहां पर कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका होता है, समाप्त हो गया होता है, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। चौथा वे देखिए, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध यानी संदेह है, वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह हो कि वो क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान समय में संपन्न होने में क्या प्रकट होता हो? संदेह प्रकट होता हो कि वर्तमान समय में वो संपन्न हो रही है या पूरी हो रही है या नहीं, इसमें संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वो किसके उदाहरण होते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। उदाहरण देखिए, वह अपना काम कर रहा होगा, संदेह है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है कि काम कर रहा होगा। दूसरा देखिए, अंकिता पढ़ती होगी, संदेह है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, इसमें संदेह है, तो अंत में क्या आ गया? होगी, ती होगी, रहा होगा। माताजी रसोई में खाना पकाती होगी, ती होगी, अंत में आ गया, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। संदेह हो रहा है कि खाना पकाती है या नहीं पका रही है, एक संदेह प्रकट किया है। अगला देखिए, पांचवा संभाव्य वर्तमान। संभावना जहां पर व्यक्त की जाती है वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में पूर्ण होने की क्या की जाए? संभावना बनी रहती है, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ये हो, ई हो, आ हो, ए हो, यानी अंत में क्या आता है? हो आता है। वो वाक्य किसके उदाहरण होते हैं? संभाव्य वर्तमान के उदाहरण होते हैं। उदाहरण देखिए, नौकर आया हो, दरवाजे की बेल बजी, घंटी बजी, तो क्या संभावना व्यक्त की गई? नौकर आया हो, शायद नौकर आया हो,
पहचान हो। दूसरा वाक्य देखिए, राधिका घर गई हो, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद राधिका अपने घर गई हो। रमेश शायद लिख रहा हो, रहा होगा, तब तो किस में चला जाता, संदिग्ध में चला जाता, लेकिन रहा हो तो किस में आ गया, संभाव्य वर्तमान में आ गया। संदेह बना हुआ है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां संदिग्ध वर्तमान, और जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। काल का तीसरा भेद देखिए, भविष्यत काल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में, यानी जो कार्य जो है वो आगे जो समय आ रहा है उसमें संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। कार्य जो है वो आगे आने वाले समय में होगा, ये ज्ञात जिससे होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भेद देखिए, इसके तीन भेद होते, तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्यत काल। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में होगा, सामान्यतः ये पता चले कि कार्य जो है वो आगे आने वाले समय में पूरा होगा, वहां सामान्य भविष्यत काल होता है। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे शब्द आएंगे। किसमें, सामान्य भविष्यत काल का जो उदाहरण होगा, जो वाक्य आएंगे इसके, उसके अंत में एगा, एगी, एंगे ये शब्द लगे हुए होंगे। उदाहरण देखिए, एक सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, इसमें आ गया एगी। सामान्यतः आगे आने वाला जो एक सप्ताह है, 7 दिन है, उसमें परीक्षा समाप्त हो जाएगी, तो सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण हो गया। खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, वाक्य किसका हो गया, भविष्यत काल का हो गया। खिलौना नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा, तो आगे आने वाले समय की बात हो रही है, तो भविष्यत काल हो गया। अब भविष्यत काल में भी कौन सा भेद आ रहा है इसका, अंत में क्या आएगा, एगा आ गया, तो सामान्य भविष्यत काल हो गया। रहीम परिवार के साथ जयपुर घूमने जाएगा, भविष्य की बात है, आगे आने वाले समय की बात है, तो भविष्यत काल हो गया। अब इसमें भी अंत में क्या आ गया, एगा आ गया, तो सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण हो गया। भविष्यत काल का दूसरा भेद देखिए, संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो कि आगे आने वाला जो समय है उसमें कार्य होगा, ये संभावना बनी हुई होती है, वहां पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में ए, ऐ, ओ, ऊ आते हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा, संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण होगा। उदाहरण देखिए, राम शायद कंप्यूटर सेंटर जाएगा, संदेह हो रहा है या संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद आ गया, इसका मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि राम जो है वो कंप्यूटर सेंटर जाए, संभावना है। और जहां पर संभावना होती है वो भविष्य, संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण हो गया। और अंत में क्या आ गया, ये आ गया, इसकी पहचान है। दूसरा वाक्य देखिए, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, शायद क्या हो गई, संभावना हो गई, अंत में ए आ गया, ए आ गया, तो किसकी संभावना हो गई, संभाव्य भविष्यत काल हो गया, और यहां पर संभावना व्यक्त हो रही है। तीसरा देखिए, मैं लेख लिखूं, लिखा तो नहीं है, लिख रहा है क्या, नहीं, लिखेगा आगे, लिखूं, और अंत में क्या आ गया, वो आ गया, वो आ गया। यहां संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभाव्य भविष्यत काल
हो गया। अब देखिए भविष्यत काल का तीसरा और अंतिम भेद देखिए, हेतु हेतु मद भविष्यत। ये हेतु हेतु मद जो है वो भूतकाल में भी था, उसमें भी क्या थी, शर्त रखी जाती थी, वो भूतकाल की शर्त थी। अब इसमें क्या रखी जाएगी, भविष्यत काल में शर्त रखी जाएगी। जहां वाक्य में आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। यानी भविष्य में जो कार्य होंगे उनमें से एक जो कार्य है वो दूसरे कार्य के कारण संपन्न होगा, वहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है। पहचान देखिए, ऐसे वाक्यों में क्या रखी जाती है, शर्त रखी जाती है। उदाहरण देखिए, यदि बच्चा रोएगा तो मां दूध पिलाएगी। मां दूध कब पिलाएगी, शर्त क्या है, बच्चा रोएगा, यह शर्त है। कार्य कब होगा, भविष्य में होगा। भविष्य में भी क्या रखी गई है, शर्त रखी गई है। मां दूध कब पिलाएगी, जब बच्चा रोएगा। यदि तुम जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। सही है कि आज का जमाना जो है वो या तो बिजनेसमैन का है या जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है उसकी तो क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो शादी करवानी है तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिए या अच्छे बिजनेसमैन बने जाइए, तब आपकी शादी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या रखी गई है, शादी होने के लिए क्या शर्त रखी गई है, नौकरी की शर्त रखी गई है कि जब तुम नौकरी लगोगे तब तुम्हारी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, और जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो जहां पर भविष्य में शर्त रखी जाती है, कार्य भविष्य में होगा, वहां पर शर्त रखी जाती है, तो वहां पर कौन सा भविष्यत काल होगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा। अब देखिए कंपटीशन किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक उदाहरण देखते हैं। राधा खाना पका रही है, पका रही होगी, वाक्य दे दिया, फिर 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा सही है, ये किसका उदाहरण है। तो पहला देखते हैं तात्कालिक वर्तमान, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। तो इसमें तो अंत में क्या आया है, होगी, तो ये भी वर्तमान, ये तात्कालीन वर्तमान भी नहीं होगा। संभाव्य वर्तमान, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है क्या, संभावना की पहचान क्या होती है, अंत में क्या आता है, हो, और इसमें क्या आ रहा है, होगी, तो संभाव्य भी नहीं है। अगला है संदिग्ध, संदेह है, इसकी पहचान क्या थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और अंत में क्या आ रहा है, राधा खाना पका रही होगी, किसकी पहचान आ रही है, संदिग्ध वर्तमान की पहचान आ रही है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण हो गया। अब देखिए जो 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम जो होती है उसमें तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे राधा खाना पका रही होगी, इसमें कौन सा काल है, तो इसमें सीधा आप वर्तमान काल भी लिख सकते हो, और ज्यादा ज्ञान है आपको तो आप संदिग्ध वर्तमान भी कर सकते हो। और सीधी सीधी परिभाषा भी पूछ जाती है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों आपका आज अपना जो ये टॉपिक है काल का, ये यही समाप्त होता है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कमी नज़र आती है तो उसमें आप बताइए, जिससे वो कमी दूर की जा सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के पास से पहुँचे, उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।